चलो मेरे साथ, उठो उठो। क्या कहाँ लेके जा रहे हो? चलो मेरे साथ। छोड़िए मेरा, मैं कह रहा हूं मेरे साथ चलो। तुम्हारी और मेरी आज ही शादी होगी, हम निकाह करेंगे, चलो। कोई बचाने नहीं आएगा तुम्हें, किसी को भी बुला लो। आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता, चलो। राशिद, क्या कर रहे हो? अरे छोड़ो उसका हाथ। पिस्तौल? क्या हो रहा है यहाँ पर? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? छोड़ो उसे। अरे अरे छोड़ो राशिद, इससे क्या कर रहे हो? तुम्हें मुझसे ही शादी कर रही होगी अमल। अमल, खबरदार, खबरदार, मेरे करीब आने की कोशिश की तो अमल मैं खुद को मार दूंगी। अमल, अमल ये क्या कर रही हो तुम? अमल ये क्या बेवकूफी है? पागल हो गई हो क्या? हाँ, हो गई हूँ मैं पागल। आप सब ने मिलकर मुझे पागल कर दिया है। मैं मर जाऊंगी अब। अमल खुदा के लिए छुरी मुझे दे दो, खुदा के लिए। अमल मत करो ऐसा। आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। अरे बस कर दो राशिद, छोड़ो मुझे, बस कर दो। अरे ये लड़की अगर मर गई ना तो हम सारे जेल में चक्की पीसेंगे। होश में आओ। कोई मेरे करीब नहीं आएगा। भाई साहब ये बेवकूफ बना रही है हमें, ये अपने आप को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। राशिद रुक जाओ, रुबाब इसे कमरे में लेकर जाओ, बाहर गई तो तमाशा बनेगा। जी जी मैं लेकर जाती हूँ। मेरे करीब आने की कोशिश की तो पापा की कसम मैं कलाई काट लूंगी। अमल खुदा के लिए मुझे कोई मेरे करीब नहीं आएगा। मैं जा रही हूँ मेरे साथ। नहीं मैं, अरे भाई जाने दो उसको। अरे भाई साहब आप समझ लीजिए, मैं प्यार करता हूँ उससे, आपने उसे भगा दिया, छोड़े। मैंने कहा नहीं, जाने दो। राशिद, राशिद कौन? कौन? मामा मैं। क्या हुआ है? तुम ठीक तो हो ना? भैया अब आप यहाँ आई हैं तो हमारे साथ ही रहेंगी ना, हमें छोड़ के तो नहीं जाएंगी ना अब आप? अमल सब ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ मामा, सब ठीक है। राफे आप ही के लिए पानी लेकर आओ, भाग के जाओ। नहीं नहीं मुझे पानी नहीं पीना मामा। आप वो बाहर अक्षय वाला खड़ा है, उसको 300 रुपए दे दीजिएगा। मैं रूम में जाके फ्रेश हो जाऊँ। ठीक है जाओ रूम में जाओ, अंदर से मेरा पर्स लेकर आओ, रिक्शे वाले को पैसे देने हैं। जाओ बेटा। ये सब क्या हो गया मेरे साथ? हेलो सोनू। पापा अमल आई हुई है, कुछ परेशान लग रही है, खैरियत तो है ना? हाँ सोनू, वो घर में ना उसने अपने ऊपर छुरी तान ली थी और कह रही थी कोई भी आगे बढ़ेगा ना तो मैं अपने आप को मार लूंगी। अब मुझे बताओ मैं क्या करूं, अनवार भी इतने गुस्से में है। उसने कह दिया कि मैं यहाँ नहीं रहूंगी, अब बस अपने मामा के पास ही रहूंगी। पापा ऐसा क्या हो गया उसके साथ?
कि वो इस हद तक चली गई? आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं, बताइए ना। नहीं सोनू, मैं तुमसे क्यों छुपाऊंगी? ये बात बैठ के करने वाली है, लेकिन मैं अभी आ नहीं सकती। अनवार घर पे नहीं है। मामू लोग नहीं आए अभी तक? वो नायला का फोन आया था कि आज रात वो अपने मेके में रुक रही है अम्मी के पास। सदाकत और बच्चे भी साथ हैं। अच्छा ये बताओ, ऐसा क्या हो गया कि तुम बिना बताए आपा के घर से यहाँ आ गई? फोन भी नहीं है तुम्हारे पास। रेहान का फोन आया था, पूछ रहा था तुम्हारे बारे में। तुम्हारा फोन भी ऑफ था। वो मामा राशिद घर से बाहर लेकर जा रहा था। क्या? वो कह रहा था कि वो मुझसे शादी करेगा। गन भी थी उसके पास। आपा और अनवार भाई कहाँ थे? अरे इतना सब कुछ हो गया और मुझे पता भी नहीं। मैं तो नहीं छोड़ूंगी इन लोगों को, अरेस्ट करवाऊंगी। मामा इसलिए मैं वहां से आ गई। मेरा फोन वहीं रह गया। अच्छा तुम फिक्र मत करो। तुम्हारा बाप नहीं लेकिन तुम्हारी माँ जिंदा है अभी तक, समझे? सोनी आंटी को। हेलो आंटी, सब ठीक? अमल कैसी है? मिस्टर, आंटी नहीं अमल बात कर रही हूँ। अमल कैसी हो तुम? अच्छा मेरी बात सुनो। तुम्हारे पास इतना फ्री टाइम कब से है कि तुम मामा को कॉल्स कर करके मेरा पूछते रहते हो? वी आर गुड फ्रेंड्स। मुझे फिक्र हो रही थी तुम्हारी, इसलिए तुम्हारी मॉम से बात की। और बाय द वे तुम्हारा मोबाइल क्यों ऑफ जा रहा है? मेरा मोबाइल पोपो के घर है। मैं मामा के पास आई हुई हूँ। अमल तुम ठीक तो हो ना? हाँ ठीक हूँ, बस बहुत थक गई हूँ। ऐसा लगता है जैसे हजारों बरस का सफर तय कर लिया हो। मैं रुकना चाहती हूँ, ठहरना चाहती हूँ। जो दर्द मैंने महसूस किया है उसे भूलना चाहती हूँ। मैं जानता हूँ, लेकिन तुम देखना ये वक्त गुजर जाएगा, क्योंकि वक्त हर दर्द का मरहम है। और हमें तो रियलाइज ही नहीं होता कि कैसे गुजरते वक्त के साथ हम अपने सारे दर्द भूल जाते हैं। ओके मिस्टर इंटेलिजेंट, तुम्हें समझाना बहुत अच्छा आता है ना, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ बहुत डिफरेंट होती है। नो मैडम, जिंदगी की हकीकत उम्मीद है, और तुम देखना अच्छे दिन आएंगे। तुमसे आर्गुमेंट में कोई नहीं जीत सकता, और तुमसे जिद में कोई नहीं जीत सकता। याद है यूनिवर्सिटी में कैसे जिद करके अपनी बातें मनवाती थी तुम? हाँ, और शासन ने तो मेरी चिड़ी रखी हुई थी, जिद्दी हसीना। अच्छा मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? ओके, अपना ख्याल रखना और आंटी को मेरा सलाम कहना। वालेकुम अस्सलाम। खुदा हाफिज। बाय।
अमल, बेटा कल वाली तुम्हारी हरकत से ना मैं बहुत डर गई थी। तुम मुझे औलाद की तरह अजीज हो बेटा। फुप्पो, मुझे किसी से कोई शिकवा नहीं है, किसी से शिकायत भी नहीं है। कसूर तो मेरे नसीब का है। ऐसा क्यों सोचती हो? मेरी बेटी के नसीब बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं कहते। ये तुम्हारा मोबाइल ले आई हूँ, वहीं रह गया था, और कपड़े भी कुछ रह गए थे, और तुम्हारी और अशफाक की तस्वीर वो भी ले आई हूँ। थैंक्स फुप्पो। अनवार बहुत गुस्से में है तुम्हारी शादी को लेकर। पापा, मुझे किसी की खुशी और नाराजगी की कोई परवाह नहीं है। मुझे बस सिर्फ अपने बच्चों के फ्यूचर की फिक्र है। राशिद ने इतना कुछ किया, वो अनवार भाई को नजर नहीं है। राशिद की वजह से अगर मेरी बच्ची को कुछ हो जाता, मैं कभी माफ ना करती। अल्लाह रहम करे, बस तुम लोग जहां भी रहो खुश रहो, मेरी तो यही दुआ है तुम दोनों के लिए। अगर आज अशफाक जिंदा होता तो इस तरह से हम अजियत में नहीं रहते हैं, हमारा ताल्लुक नहीं खत्म होता। आप हमारी फुप्पो हैं, आपसे हमारा ताल्लुक कभी खत्म नहीं हो सकता फुप्पो। खुश रहो बेटा, जहां भी रहो। बहुत सारी दुआएं हैं मेरी तुम्हारे लिए। अच्छा, मैं अब चलती हूँ सोनू। अमल बेटा, तुम्हारे साथ उस घर में जो कुछ भी हुआ है ना, उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। सब कुछ नहीं होना चाहिए था तुम्हारे साथ, लेकिन मेरी तो ना कभी अपनी औलाद के सामने चली और ना ही शौहर के सामने। फुप्पो प्लीज, आप ऐसा मत कहें। मेरे लिए आप हमेशा काबिल एहतराम रहेंगी। खुश रहो बेटा। अच्छा सोनू, मैं चलती हूँ। अच्छा मेरी बात सुनो, तुम्हारे पास इतना फ्री टाइम कब से है कि तुम मामा को कॉल करके मेरा पूछते रहते हो? तुम्हें समझाना बहुत अच्छा आता है ना, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ बहुत डिफरेंट होती है। तुमसे आर्गुमेंट में कोई नहीं जीत सकता। रेहान, जी अम्मी। बेटा तुमसे कहा भी था कि फायजा के लिए एक दो रिश्ते आए हैं, उनके बारे में मालूमात लेनी है, पर तुम तो कुछ बता ही नहीं रहे मुझे। अम्मी प्लीज, मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। आप फजूल में अपना वक्त और पैसे बर्बाद कर रही। आप देखना, अल्लाह ताला बहुत अच्छा रिश्ता भेजेगा आपके लिए, मुझे बड़ी उम्मीद है। हाँ, बैठे बैठाए घर में आ जाएगा अच्छा रिश्ता। बिठाए रखो अपनी बहन को ऐसे ही। समझ में नहीं आता तुम दोनों बहन भाई आखिर किस दुनिया में रहते हो। बस परेशान होने के लिए मैं ही रह गई हूँ बेटा। मामा, अगर मामू और ममानी ने मुझे यहाँ देखकर कुछ कहा तो फिर क्या करेंगे? तब की तब देखेंगे। फिलहाल तो हम सिर्फ खाना एंजॉय करेंगे। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। क्या बना रही हैं आप? तुम्हें चाइनीज पसंद है ना? आज मैंने सब कुछ तुम्हारी पसंद का बनाया है। फ्राइड राइस, नूडल्स, स्प्रिंग रोल्स, सब कुछ है आज। आई लव यू मामा। लव यू टू मेरी जान।
तुम्हारे साथ ये जो कुछ भी हो रहा है ना, इसकी जिम्मेदार सिर्फ मैं ही हूँ। ना मैं तुम्हें वहां पे अकेला रहने देती और ना तुम्हें ये सब कुछ सहना पड़ता। माफ कर देना अपनी मम्मा को, भूल हो गई मुझसे। मम्मा, अब मुझे शर्मिंदा कर रही है। मैं जानती हूँ कि मुझसे दूरी आपके लिए कितनी तकलीफ दे रही होगी। अगर हमारे अपने हमारे साथ ऐसा रवैया ना रखते तो हम कभी दूर ना होते ना। छोड़े इन बातों, मैं राफे को स्कूल से लेकर आती हूँ। अरे हाँ, अच्छा ठीक है, ख्याल से जाना। बोलो तो मैं आ जाऊं तुम्हारे साथ। मैं चली जाऊंगी, आप बस खाना रेडी रखें। ठीक है। ख्याल से जाना। थैंक यू, तकल्लुफ की क्या जरूरत थी। तुम अचानक ही घर पर आ गई। ऐसी कौन सी बात थी जो फोन पर नहीं हो सकती थी? हाँ सुनो, मुझे कासिम भाई मिले थे। उन्होंने मुझे कहा कि मैं तुम्हें बता दूं कि निकाह के बाद बच्चे तुम्हारे साथ नहीं आएंगे, वो वहीं रहेंगे कुछ दिन तक। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी आंटी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? भाई बंटी और सनम तो तुम्हारी बहुत तारीफें करते हैं। माशाल्लाह बहुत इंटेलिजेंट बेटा है तुम्हारा। बेटा हम लोग फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। जाओ जल्दी से चेंज कर लो। जी मामा। देखो जिया, ये शादी मैं अपने बच्चों को जमाने की ठोकरों से बचाने के लिए कर रही हूँ। अगर ऐसी बात है तो मुझे नहीं करनी ये शादी। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, तुम गलत समझ रही हो। राफी और अमल तुम्हारे साथ ही रहेंगे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ। देखो कासिम भाई ये चाहते हैं कि निकाह के बाद कुछ दिन बच्चे वहीं रहें। उनके मुल्क से बाहर से बहुत सारे रिश्तेदार आ रहे हैं और तुम जानती हो ना, ये रिश्तेदार तरह तरह की बातें करते हैं। बस इसी वजह से उन्होंने कहा है। कम ऑन यार, इतनी छोटी सी बातों की मानी जा सकती है ना। तुम जानती हो, इज अ वेरी नाइस पर्सन। और कासिम भाई ने जो वादा तुमसे किया है ना, वो जरूर निभाएंगे। अच्छा, उन्हें एक बार फिर ये कह देना, मैं ये शादी सिर्फ अपने बच्चों के लिए ही कर रही हूँ। हाँ हाँ, वो समझते हैं इस बात को। तुम इस बारे में ज्यादा सोचो नहीं, इंशाल्लाह सब ठीक ही होगा। 2-4 दिन की तो बात है, उसके बाद बच्चे तुम्हारे साथ ही आके रहेंगे। ठीक है। ये लो। मामा, जी आंटी क्यों आई थी? ठीक है ना? हाँ बेटा, सब ठीक है। तुम लोग खाना शुरू करो ना। मामा, खाना तो बहुत ही ज्यादा मजे का बना है। वैसे तो ये मुझे नहीं पसंद, लेकिन आज आपने आप ही के लिए बनाया ना, तो मजे का बना है।
राफे, मामा ने मेरा फेवरेट फूड बनाया है, तो आप जेलस हो रहे हो? थैंक यू मामा। अच्छा भाई, तुम लोग खाना खाओ और टेस्ट करके बताओ कि कैसा है। तुमने तो शुरू ही नहीं किया अभी। खा रही हूँ। मामा, जब भी आप ही आती है ना, आप तो मुझे भूल ही जाती हैं। अच्छा, ये बात है। आप कहते हो तो मैं नहीं आती, वापस चले जाओ। नहीं आपी, अब आप कहीं भी नहीं जाएंगी। आप और मामा हमेशा मेरे साथ रहेंगी। ठीक है, हम यहीं रहेंगे, इकट्ठे रहेंगे। आपी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, तो आप दोनों का बहुत ख्याल रखूंगा। आपको पता है, जब आप यहाँ नहीं थी ना, तो मामा आपके लिए बहुत रोती थी। अच्छा तुम लोग खाना खाओ, मैं अभी आती हूँ। मामा आप कहाँ जा रही हैं? खाना तो खा ले। अभी आती हूँ, एक जरूरी कॉल करनी है मुझे। सब ठीक है मामा? हाँ हाँ सब ठीक है, खाना खाओ। मजे का है ना? हेलो। जी सोनिया, कैसे हैं आप? मुझे आपसे बात करनी है। हाँ हाँ कहिए। देखिए, मैंने आपको पहले ही सब कुछ बता दिया था कि मेरे बच्चे मेरे साथ ही रहेंगे, मैं उनके बगैर नहीं रह सकती। अच्छा, तो इसलिए फोन किया? आपने जिया को ये कहकर क्यों भेजा कि रुखसती के बाद अमल और राफे मेरे साथ नहीं आएंगे? देखिए सोनिया, मैं आपकी फीलिंग्स की कदर करता हूँ, लेकिन आपको मेरी पोजीशन भी समझनी होगी। मेरी दूसरी शादी को सुन के मेरे कुछ रिलेटिव्स अब्रॉड से आ रहे हैं और मैं किसी को बातें करने का मौका नहीं देना चाहता। और फिर मैंने ये नहीं कहा था कि आपको अपने बच्चों के बगैर रहना होगा, बल्कि चंद दिनों में रिश्तेदार चले जाएंगे, फिर हम जाकर उन दोनों को घर ले आएंगे। तो आपके इन रिश्तेदारों को बाद में पता नहीं चलेगा कि मैं 2 बच्चों को अपने साथ लेकर आ रही हूँ? मेरा ख्याल है आप ज्यादा सोच रही हैं। मुझे अपना वादा याद है। एंड डोंट वरी, अमल और राफे छोटे बच्चे तो हैं नहीं। आई थिंक दे कैन हैंडल इट। ठीक है, मैं अमल से बात करती हूँ। ओके, थैंक्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप मुमानी? तुम आई हो, यकीनन तुम्हारी माँ ने कॉल करके बुलाया होगा तुम्हें। नहीं मुमानी, एक्चुअली मैं घर से। तुम लोग आ गए? अमल घर छोड़कर आ गई है मेरे पास। क्या? क्योंकि अमल का वहां रहना ठीक नहीं है। मुझे राशिद पर एक पल भी भरोसा नहीं है। मुझसे पूछे बगैर? नायला, अरे मेरे कहने का मतलब है कि अभी निकाह में और कासिम के घर जाने में वक्त है। हाँ, क्योंकि मेरी बेटी वहां पर अजियत सह रही थी जो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और हम लोग ज्यादा दिन यहाँ पर नहीं है, चले जाएंगे। अरे मेरी बहन, तुम कैसी बातें कर रही हो?
हाँ, तो तुम जानती तो हो नायला को, अब गुस्से की चीखी है जरा बस। नोमी को बहुत भूख लग रही है, क्या बनाया खाने में? मैंने चाइनीज बनाया है। मना किया था ना मैंने तुम्हें, नोमी को चाइनीज खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। कह के भी गई थी कि उसकी पसंदीदा चिकन कढ़ाई बनाना। अब अगर उसने खाना नहीं खाया तो वो सोएगा भी नहीं आराम से। अरे कोई बात नहीं नायला, सोनिया ने बना लिया है तो खा लेंगे सब। आज मैंने अपनी अमल की पसंद की डिश बनाई है, चाइनीज उसका फेवरेट है। चलो ठीक है भाई, आज हम अमल की पसंद की डिश खाएंगे। क्यों नोमी, राफी को भी बुला लो। नो थैंक्स मामू, हमने खाना खा लिया, आप भी खा लें। मैं जाकर राफे को होमवर्क करवाती हूँ। और मामा आप भी थोड़ा रेस्ट कर लें, सुबह से काम करिए, थक गई होंगे। मैं खाना लगाती हूँ। सही है। चलो नोमी ऊपर। आप ही क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही है मुझे? मैं ये देख रही हूँ कि मेरा छोटा भाई कितना समझदार हो गया है। अपने सारे काम खुद ही करने लगा है। क्या मैं वाकई समझदार हो गया? क्या बात है, मुझे नहीं बताओगे? आप ही, मैंने मामा को बात करते हुए सुना था। पहले पापा हमें छोड़ के चले गए, फिर आप यहाँ से गई, और अब मामा भी चली जाएंगी। आप भी प्लीज रोक ले उन्हें। मामा हमें छोड़कर कहीं नहीं जा रही, पता है? हम तीनों साथ रहेंगे, मैं, तुम, मामा। नहीं आप ही, आपने जी आंटी की बात नहीं सुनी थी? वो जो अंकल है ना, उन्होंने कहा था कि वो सिर्फ मामा को लेके जाएंगे, हम दोनों वहां नहीं जाएंगे। अच्छा तुम इतना ना सोचो, होमवर्क करो। हेल्प चाहिए? बिजी तो नहीं हो बेटा? अरे नहीं पापा, वो कुछ जरूरी ईमेल्स चेक कर रहा था। आपको कोई काम था तो मुझे बुला लिया होता। नहीं, बस मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। मेरा काम था इसलिए मैं खुद ही आ गया। तुम बैठो ना। पहले आप। थैंक यू। बेटा, तुम्हारी माँ के जाने के बाद से ये घर वीरान सा हो गया है। पता है, तुम्हारी माँ ने कभी मुझे घर के मामलात में इन्वॉल्व नहीं किया। सारी जिम्मेदारियां बखूबी निभाती।
नौशीन के इंतकाल के बाद जैसे ही घर पे घर गया। जी पापा, ऐसे ही है। बेटा, तुम्हारी जिया आंटी की एक फ्रेंड है, बेबा है। तुम्हारी जिया आंटी ने मुझे उससे मिलवाया है। देखने में मुझे बहुत बड़ी खातून लगे। सोनिया, सोनिया नाम है। बेटा, मैंने सोनिया से शादी करने का फैसला किया है। मुझे गलत मत समझना, बस यार थक गया हूं तुम्हारा और अपना ख्याल रखते रखते। ये जिंदगी का कठिन सफर अकेले गुजारना मुश्किल है। बहुत कोशिश की, मुझे वो भली खातून लगे, जिंदगी का सफर आसानी से कट जाएगा, इसलिए। जी पापा, मैं समझता हूँ। अम्मी के इंतकाल के बाद इतना दुखी होते हुए भी आपने मुझे संभाला। आपके इस फैसले पर मुझे कोई एतराज नहीं। थैंक यू बेटा। मुझे उम्मीद थी कि तुम मेरे इस फैसले को समझोगे, अंडरस्टैंड करोगे। माइकल, कैरी ऑन। अच्छा मामा, मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? आपकी मेडिसिन लेने। पैसे नहीं है। वो सदाकत ने भी। परीसा की कॉल आई थी। वो कह रही थी कि मेरे स्टोर की सैलरी के कुछ ड्यूज बाकी हैं, तो पैसे सदफ मैम ने परीसा को दे दिए हैं ताकि वो मुझ तक पहुंचा दे। तुम उसे मिलने जाओगी? मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी अभी। परेशान क्यों हो रही है? अच्छा, मैं परीसा से स्टोर में नहीं मिलूंगी, कहीं बाहर मिल लूंगी, ठीक है? फिर रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ ये काम खत्म करके। मैंने कहा ना कि आप परेशान ना हो। वैसे भी वक्त और हालात ने मुझे बहुत मजबूत कर दिया अम्मी। मैं बस अभी गई और अभी आई। और हाँ, आपकी बेटी ने ऐसा कुछ नहीं किया जो हमें किसी का भी खौफ हो। देखो अमल, मैं जानती हूँ तुम कभी भी कोई ऐसा काम नहीं कर सकती। अच्छा ठीक है, ख्याल से जाना और जल्दी घर वापस आना। ओके, खुदा हाफिज। क्या बात है भाई, बड़ी राजो न्याज की बातें चल रही हैं माँ बेटी में। कुछ नहीं। कोई काम था? हाँ, ये लो। ये क्या है? किस चीज के पैसे? अरे भाई, ये राफे के स्कूल की फीस है। अक्सर भूल जाता था मैंने सोचा कि आज तो मैं देकर ही रहूंगा। मामू, राफे की स्कूल की फीस तो मेरी सैलरी से पे होती आई है ना। वैसे भी मुआनी के मुताबिक आपका हाथ अभी तंग है। अखराजात बहुत बढ़ गए हैं, इसलिए पैसे आप रख लीजिए, हमें इनकी जरूरत नहीं है। हाँ सदाकत, रख लो ये पैसे।
अमल ने राफी की फीस जमा करा दी है। मुझे बताया तो होता, मैं पहले दे देता। बताती रही हूं तुम्हें, शायद मसरूफियत की वजह से भूल जाते थे कि तुम्हारी बहन ने बड़े मान से तुमसे कुछ मांगा था। खैर कोई बात नहीं, मुझे तुमसे कोई गिला नहीं है। मेरी अमल ने मुझे संभाल लिया है, मेरे लिए बस यही काफी है। और हाँ, मैं और मेरे ये यतीम बच्चे इस घर से तुम्हें दुआ देकर ही जाएंगे। सलामत रहो। नोमी और शानजे पर कभी जमाने की धूप ना लगे, क्योंकि अपनी औलाद को तपती धूप के नीचे देखकर माँ बाप को बहुत तकलीफ होती है।